महासभा के शताब्दी समारोह को लेकर के आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि इस सभा को अच्छे से सफल बनाया जाए। 27 नवंबर को ये सभा रखा गया है BN मंडल यूनिवर्सिटी स्टेडियम में। वहाँ पे हम लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। नेशनल लेवल से काफ़ी संख्या में बहुत सारे गेस्ट मुख्य अतिथि लोग आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जितने कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, हमको इस कमेटी का कन्वेनर बनाया गया है राष्ट्रीय लेवल से। उसके नाते मैं चाहूँगी, सभी से निवेदन करूँगी कि काफ़ी से काफ़ी संख्या में आए और इस सभा को सफल बनाएं। और हम लोगों का जो इसमें ये मुद्दा है उस सब पे हम लोगों उस दिन काफ़ी अच्छे से बात होगी, जिसमें पहला है अही रेजिमेंट का गठन, दूसरा है मंडल कमीशन की सिफारिश को पूर्ण रूपेण लागू करना और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराना। ठीक, तो ये सब मुद्दा है हम लोगों का जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और उस दिन इसी विषय पे बात होगी और इस सभा को हम लोग अच्छे से सफल बनाएंगे। हम लोग सब मिलकर अच्छे से काम करेंगे। ये दीदी हैं, इनसे भी ले लिया जाए। शताब्दी समारोह कितना ऐतिहासिक साबित होगा मधेपुरा? बहुत ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि शताब्दी समारोह यहाँ से ही यादव महासभा का ये शुरू हुआ था। उसकी वजह से हम लोगों का हुआ कि कहा जाता है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। तो हम लोगों ने चाहा कि मधेपुरा में ये शताब्दी समारोह ऐसा किया जाए कि लोग आगे भी कई वर्षों तक याद रखें, ऐतिहासिक हो। और मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगी सभी से कि आप लोग भारी से भारी सब इसमें आए और सभा को सफल बनाएं। धन्यवाद। क्या लगता है इस 30 लाख आने की संभावना है। व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी हो रहा है, कितने लोग आएंगे स्टेडियम में और कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं? देखिए, यह तो निर्णय हम लोग 1-2 दिन में लेंगे जब बिहार प्रदेश के शताब्दी वर्ष के अध्यक्ष डॉक्टर गोरेलाल यादव साहब आएंगे। अभी तत्काल हम लोगों ने निर्णय लिया है कि मुख्य अतिथि अगर लालू जी आएंगे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तो वही होंगे, क्योंकि वो हम लोगों के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, समाजवादी नेता हैं। मंडल कमीशन जो इस समाज को बहुत बड़ा उपलब्धि दिए हैं और वो भी आने के लिए अपना करीब दिए हैं कि अगर हमको अथी हुआ तो मैं आऊँगा। और तेज प्रताप बाबू तो पूरे उत्साहित हैं आने के लिए, वो आएंगे। नंद किशोर बाबू से हम लोग मिले, उन्होंने कहा कि लगन है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि हम मधेपुरा आए। रामचंद्र पूर्वे साहब भी आएंगे। श्याम रजक भाई से आज बात हुई है, वो तो आ ही रहे, 100% आने की संभावना है, मना हो गया है। और कलाकार में खेसारी लाल यादव, अनुपमा यादव और क्या कहते हैं टुनटुन यादव, इनके आने के लिए माननीय पूर्व सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि वो भी इसमें सफल रहेंगे। और एक छोटू छलिया का कार्यक्रम हो रहा है। देश के स्तर पर बहुत गिने चुने यादव समुदाय के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो तो करीब सब आ रहे हैं। डॉक्टर सपन कुमार घोष जी कलकत्ता से आ रहे हैं, उसकी सूचना प्राप्त हो गई है हमको, क्योंकि मुझे ही जो गेस्ट आएंगे उनके आवासन का और आने ले जाने का भार दिया गया है। हम यादव महासभा के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और आयोजन का भी हम पर ही भार दिया गया था बिहार ऑल इंडिया यादव महासभा की तरफ से। तो प्रीति गोपाल जी चूँकि बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है और यादव समुदाय में मधेपुरा जिले में ये बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। रास बिहारी लाल मंडल के वंशज हैं, स्वर्गीय मंडल साहब के वंशज हैं, तो इनको भार दिया गया। ये संयोजक इनको बनाए गए थे राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा और अभी तत्काल हम लोगों ने एक लोकल कमेटी बनाए हैं जिसमें बहुत लोग हैं, सबका नाम तो उतना भी संभव नहीं है बताना। तो ये सब लोग आ रहे हैं। कितने लोग आने की संभावना है? 25 सिर्फ मधेपुरा या मधेपुरा सहरसा सुपौल? मधेपुरा सहरसा सुपौल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं। सभी स्टेट से आएंगे, लेकिन कुछ संख्या उनकी कम होगी। लेकिन मधेपुरा जिला और ख़ास करके मधेपुरा के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेडियस के लोग आएंगे और उम्मीद है कि इन लोगों की संख्या 25 से 30 लाख होगा।
जिसमें 5000 मोटरसाइकिल का उस दिन कार्यक्रम है। उनके लिए भी एक यहाँ के जो समाजवादी नेता हैं उनका प्रयास है। सब लोग एकदम बहुत ही भाईचारा से काम कर रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं समिति के लोग। अभी राजद के जिला अध्यक्ष जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष एक्टिव बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, और बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। पप्पू जी के जो हैं जिला अध्यक्ष मुखिया जी वो तो और उत्साहित हैं। इस तरह से सब लोग भावना से माने पार्टी लाइन से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए, ये बैनर है सिर्फ अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा। इसका हम लोगों का उद्देश्य है कि ये हम छाता की तरह, जिस तरह भगवान कृष्ण ने सभी जाति के लिए, चूँकि उस समय जाति नहीं था, तो जो भी थे गाय भैंस चराने वाले उनको इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए पर्वत को धारण किए थे। तो उसी तरह से हम ये यादव महासभा सभी जाति के लिए, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, अत्यंत पिछड़ी जाति हो, दलित से हो या सवर्ण में भी जो हो, सब के लिए हम लोग विकास की बात करेंगे। क्योंकि हमारी संख्या समाज में ज़्यादा है तो हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, और जो कम संख्या वाले हैं वो हमारा छोटा भाई है। तो उनके साथ प्रेम मोहब्बत से रहना है, उसको प्यार देना है, उसके विकास का भागीदारी बनना है, उसको हर तरह से मदद करना है। यादव महासभा का मूल उद्देश्य यही है। भले अन्य जाति की सभा जो भी हो उसके विषय में हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन यादव महासभा जो है ये सब जाति के लिए है। ये सिर्फ ये कहने के लिए नहीं है कि हम यादव की सभा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबके विकास के, मान लीजिए कि कोई जाति किसी टोला में 4 घर है, 4 घर है, उसका ट्रांसफार्मर जल गया, तो अगर 4 घर से 5 आदमी निकल के जाएगा एसडीओ के यहाँ तो ट्रांसफार्मर सुनेगा एसडीओ। और हमारा जाति का बगल में है, यादव जाति का कोई और दूसरा टोला या गाँव है, वो भी उसके संपुट में आ जाएगा, 100 आदमी मिल करके जाएगा तो एसडीओ तुरंत ट्रांसफार्मर बदल देगा। इसी तरह से हम लोग अन्य सभी पिछड़ी जाति के हित के लिए करेंगे, शिक्षा में, समृद्धि में, घर में, द्वार में, उसके विकास के लिए ही हम लोग ये सभा कर रहे हैं। इसमें कहीं से नहीं है कि यादव महासभा है तो यादव को संगठित करने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। ये सभा इसलिए कर रहे हैं, एक तरह से हमारा बुझे ट्रेनिंग कैंप होगा। ये जो हमारे लोग आएंगे उनको एक दूसरे से मिलाना, इसीलिए हमारा रामचंद्र पूर्वे साहब आ रहे हैं, श्याम रजक जी आ रहे हैं, और ऐसे कई लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया है। उदय नारायण चौधरी साहब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, उनसे भी हम लोगों की बात हुई है। अब देखिए उनका क्या होता है। शिवचंद्र राम साहब हैं, जैसे बहुत लोग हैं। आलोक मेहता जी से भी हमने बात की है, तो बोला कि लगन का समय है, देखिए उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। परिचय सर? क्या नाम है? मेरा नाम हुआ अरविंद कुमार अमर। हम उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा बिहार प्रदेश के, और मधेपुरा का या इस कोसी जोन, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल का ऑल इंडिया यादव महासभा बिहार प्रदेश के तरफ से हमको दिया गया है संगठन खड़ा करने के लिए, कार्यक्रम चलाने के लिए। इसलिए अही रेजिमेंट का हो तो आप लोग उस दिन भी देखिएगा 18 तारीख को हमने नेतृत्व किया था यहाँ पर कृष्ण ये से 18 तारीख को रिजांगला के मुद्दे पर। तो ये सब बात है, अपने लोगों को समाज में दीजिए। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आपका जिंदा रहना जरूरी है। आप जिस तरह प्राण शरीर में, प्राण का जो माने हार्ट का जो माने काम है, समाज में वही काम है पत्रकार का, मीडिया का। अगर मीडिया खत्म हो गया तो जिस तरह प्राण खत्म होने के बाद फिर आदमी खत्म होता है, उसी तरह लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा, देश की ताना बना। एक तरफ आपके तरफ से कहा जा रहा है कि सभी जाति के लोग एक साथ आए हैं, जी। फिर आपने बोला कि जिस कृष्ण भगवान ने पर्वत उठा लिए थे उंगली पर, हाँ, तो इसमें संदेश किसके लिए, किसके खिलाफ ये रणनीति हमारा तैयार? उद्देश्य वही है। भगवान कृष्ण ने सिर्फ भाईचारा और प्रेम का संदेश दिया है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में। पूरे विश्व में भगवान कृष्ण ने भाईचारा और प्रेम का संदेश दिया है, और कृष्ण के संदेश को ही लेकर के यादव महासभा काम कर रहा है। हम सब जाति, सर्व धर्म के लोगों को प्रेम और सम्मान देंगे, उनके विकास का भागीदारी बनेंगे, हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। हमारा ये उद्देश्य है, समाज में विभेद नहीं हो, हम एक दूसरे से मिल कर रहे हैं, एक दूसरे के विकास का भागीदारी बने, हर सुख दुख में उसके साथ रहें। यही है यादव महासभा का उद्देश्य, यही है यादव महासभा का कर्म।
भले ही यादव महासभा लिखा हुआ है, तो इससे किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये जाति संगठन है। हमने सामाजिक संगठन शुरू से ही किया है। पूर्व में यादव महासभा का सम्मेलन 2 दिन होता था। एक दिन होता था जात का, दूसरे दिन अदर बैकवर्ड क्लासेस का होता था, अन्य पिछड़ी जाति का हम लोग सम्मेलन करते थे।